हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये वीडियो आप सभी का प्यून का होने वाला है, सिविल कोड प्यून का। तो इसमें 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, 66 से 100 तक आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो हिंदी का इसमें होने वाला है। तो टोटल आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का हम डिस्कस करेंगे और 15 सवाल फिर इंग्लिश का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल हिंदी का, कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही है। तो पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही है, तो ऑप्शन ए अगर करते हैं तो बिल्कुल सटीक होगा कि बहुत ही यहां पर संभावनाएं प्रबल है। ठीक है। अगला सवाल 67 दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डैश है, निम्नलिखित कथन में सही मुहावरा का चयन करें। तो यहाँ पर मुहावरा बताना है 67 में क्या होगा। तो इसका होता है कभी अगर विद्यालय नहीं गया तो काला अक्षर भैंस बराबर, क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में महीना शब्द का अनेक शब्द बताइए क्या होता है। महीना का अनेक शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा, महीने। ठीक है। और अगला सवाल 69 दिया है, लिखा है उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। उचित एवं शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन सी होगा, लड़कियां सेब खा रही है। और अगला सवाल 70 है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इस वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार बताना है किस अलंकार का। तो फ्रेंड्स, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 71 में है कि इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से कौन दर्शाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। इन तीनों में तेल नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ आशा पूरी ना होगी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है 72 दिया है। क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। मृगनयनी, तो आंसर होता है वृंदावन लाल वर्मा का। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए विकल्प में सही को चुनें। क्वेश्चन है सोता है डैश खोता है। तो ये देखिए कथन कई बार आप लोग भर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। तो होता है जो सोता है वह खोता है, ऑप्शन सी होगा। 74 क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए क्या है। तो निर्माण का विरुद्धार्थी शब्द पूछा गया है, तो फ्रेंड्स विनाश होता है, यानी उल्टा शब्द कह सकते हैं। निर्माण का उल्टा क्या होता है, तो विनाश होता है। और अगला सवाल 75 दिया गया है, कहा गया किस क्रम में सत्य कथन लिखा गया है। 75 में पहला कथन है कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो पहला ही कथन फ्रेंड्स बिल्कुल सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए करना राइट है। नेक्स्ट है, लिखा है सही क्रम में मेल कौन नहीं खाता है। जो सही नहीं है क्रम में, उसका आंसर बताइए 76 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन में ग्रह, दशा, गृह और घर लिखा हुआ है। तो ग्रह का जो दशा लिखा गया यहाँ पर सही नहीं है, अतः इसमें क्रम मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन ए होता है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, बाकी अन्य सभी मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे तो क्वेश्चन है किस क्रम में सही मेल खाता है, फिर से बताइए किस क्रम में सही मेल खाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में तुरंग का घोड़ा सही है और तरंग का लहर सही है, यानी सिर्फ ऑप्शन सी इसमें सही है। 78 लिखा है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ वर्ण होता है य, र, ल और व। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिसे अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में ह लिखा हुआ है, जो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का नाम बताना है। तो 79 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए होता है, 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चकलस शब्द किस रूप में है।
तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या होगा? तो 80 का आंसर सी होता है देशज शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है 81 में लिखा हुआ तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? तो आंसर होता है संबंध बताने में। क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन है सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल जो बड़ा कमरा है सामने दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स संबंध वाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, यानी यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन बी हो रहा है, संबंध बताने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है 83। क्वेश्चन है किन किन का नाम सूची में है, तो में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव इसमें कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव जो इसमें है वो ऑप्शन ए में है किन किन, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, तो ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, तो आंसर याद रखिए सी होता है ईमानदार, इसमें क्या है? विशेषण है। 85। क्वेश्चन है बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है। तो सतसई बताना है कौन सा विशेषण है, तो आंसर होता है इसका समुच्च बोधक विशेषण। ठीक है। और नेक्स्ट है 86। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण लिखा गया है? 86 का आंसर परिमाण बोधक जो है वो ऑप्शन सी में है मोहन 2 केजी दूध। क्या लिखा है? तो 2 केजी दूध जो लिखा गया है तो परिमाण बताने का काम किया गया है, तो आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 87 दिया गया है, तो इसमें कहा गया किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं है? तो उस ऑप्शन को देखना है जो सही समास विग्रह इसमें नहीं है। पहला है नीली है जो गाय, तो नील गाय बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो बैलगाड़ी कहलाता है, ये भी सही है। तीसरा क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी में गलत है। 9 है जिसमें विधियाँ, तो नव विधि यहाँ पर गलत है, तो आंसर डी होगा। चलिए 88 में बताइए किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? अधिकरण का होता है में पर, विभक्ति क्या होता है? में पर होता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होता है अश्वरोही। ठीक है। 89 में कहा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करिए। तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, कनफटा द्वंद्व समास लिखना गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90। क्वेश्चन है वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इनमें कौन सा कारक है? 90 का आंसर पूछा गया है, तो 90 का होता ऑप्शन सी संप्रदान कारक। ठीक है। संप्रदान कारक यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 91। तो 91 में लिखा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये करण कारक जो लिखा है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आपादान कारक, क्योंकि अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पर आपादान कारक का प्रयोग होता है। 92। क्वेश्चन है किस क्रम में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है रमेश ने मुझे पत्र लिखा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 दिया है। क्वेश्चन है कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो 93 का ऑप्शन सी याद रखिएगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। 94 में है कि कौन सा क्रम में सही सुमेलित नहीं है? देखिए 94 में जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। वह चालक सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर मिलान सही नहीं है। और नेक्स्ट है 95। लिखा है किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? तो अ उपसर्ग किस में प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनन्य जो लिखे गए हैं अनन्य में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 96 है। लिखा अन उपसर्ग किसका द्योतक है? अन उपसर्ग किसका द्योतक है? तो ऑप्शन बी होता है अभाव या निषेध का द्योतक होता है अन। ठीक है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट सवाल 97 से।
क्वेश्चन है किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है इसमें। तद्धित प्रत्यय इसमें नहीं है तो फिरौती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 98 है, लिखा हुआ किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 98 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है चलता हुआ। और नेक्स्ट है 99 में, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑप्शन बी होता है अनु जोड़ दित प्लस बराबर क्या होता है अनुदित। और अंतिम सवाल आपका 100 है, लिखा व्यंजन संधि का सही उदाहरण बताइए इनमें से कौन सा है। तो व्यंजन संधि इसमें आपका संगठन है, सम जोड़ गठन जो लिखा है ये आपका व्यंजन संधि है, तो राइट आंसर डी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आपका हिंदी का 35 क्वेश्चन। आप लोग देखिए आज के इस 35 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अब आइए शुरू करते हैं इंग्लिश का 15 सवाल, फटाफट कमेंट करिए आंसर। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला सवाल है चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। चलिए वर्ब पहचानिए इसमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है ही द ऑफिस बिफोर द बॉस अराइव्ड। चलिए बताइए पहला का ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जो भरना होगा ऑप्शन सी हैड लेफ्ट भरना होगा। ठीक है, हैड लेफ्ट। दूसरा भी देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिलर्स दिया है और लिखा गया इफ़ आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए किसी चीज़ की जब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो आई के साथ यहाँ पर वेयर का यूज करना होगा, आई वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। और 3 में एक नारेशन का सवाल दिया है। क्वेश्चन है ही सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्शन बी करेंगे ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ नोवेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है जिसमें एक फिलर्स है, कहा गया ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग। देखिए अगर किसी चीज़ का अगर लत लग जाए, किसी चीज़ का आदी हो, तो एडिक्टेड के साथ टू का यूज करते हैं। एडिक्टेड टू प्रीपोजिशन लेता है, तो इसलिए बी ऑप्शन याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वॉइस बताना है। क्वेश्चन है दे आर वाचिंग अ मूवी। दे आर वाचिंग अ मूवी, तो आंसर इसका सी करेंगे अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। 6 नंबर सवाल है, लिखा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी रिसीव का सही स्पेलिंग क्या है। तो सही स्पेलिंग ऑप्शन बी में है रिसीव का। नेक्स्ट सवाल 7 है जिसमें एंटोनिम बताना है ब्रेव का। तो ब्रेव तो बिल्कुल आसान है कि ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, साहसी होता है। और इसकी अपोजिट की बात करेंगे तो ऑप्शन बी कावर्ड जो लिखा गया इसका मतलब डरपोक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें फिलर्स है सी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड हर बर्थडे पार्टी। देखिए लुकिंग फॉरवर्ड जो है इसके साथ जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो टू आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यू डिड नॉट कॉल मी। अब देखिए क्वेश्चन टैग्स अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आसानी से बनता है। इधर डिडंट है तो इधर पॉजिटिव रूप इसका डिड लिखते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट जो है यू, तो यू लिख देंगे। यही इसका आंसर है डिड यू। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में बिल्कुल मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जिसमें साइनो बताना है क्विक का। तो क्विक का मतलब तेज होता है, तो क्विक का मतलब तेज है, तो 10 का आंसर ए करना है फास्ट। और अगला सवाल है 11, एक फिलर्स है, लिखा ही इज ऑनेस्ट मैन। तो चूंकि ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है तो इसलिए एन का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में। और 12 में एक फिलर्स है दिस रोड इज देन दैट वन। तो यहाँ पर देखिए जो तुलना किया जा रहा है डिग्री में, तो इसका राइट आंसर जो भरना होगा वो ऑप्शन बी बेटर। यहाँ पर देन जो है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा बेटर देन। गुड बेटर बेस्ट होता है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर गुड का जो होता है, गुड का क्या होता है बेटर होता है कॉम्परेटिव फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, बताइए। क्वेश्चन है नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट टुडे। तो फ्रेंड्स नाइदर नॉर में जब आता है तो वर्ब जो आता है वो सेकेंड पर्सन के अनुसार, यानी फ्रेंड्स के अनुसार आएगा। तो फ्रेंड्स के अनुसार जो यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाएगा वो आर यूज किया जाएगा, तो आर के लिए ऑप्शन सी टिक करना होगा। और नेक्स्ट 14 नंबर है, तो अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है
ही रन फास्ट, तो फास्ट के बारे में बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चूँकि रन को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, रन की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई जो करता वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। और अंतिम सवाल आप सभी का आ चुका है 15 नंबर, एक इडियम्स है। क्वेश्चन है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब इसका अर्थ होता है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या होत, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करना होगा, टू रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। तो फ्रेंड्स ये प्यून का आपका कंप्लीट यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब आप लोग देखिए आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ है, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो फटाफट लाइक करके जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए प्रश्न को डिस्कस करेंगे।